और सूरों पीरों की ये धरती, जहां पर इस देश में 2 जिले ऐसे हैं, 2 विधानसभा ऐसी है जहां के सर्वाधिक लोग भारतीय सेना के अंदर है, और उन्होंने दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपने मस्तक को मां भारती की बलिवेदी पर समर्पित किया है। ऐसे सूरोपुरों की धरती को नमन करते हुए आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इस समय में हमारे बीच में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष परमादरणीय नारायण सिंह जी देवल साहब, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग साहब, जोधपुर के पूर्व सांसद और लोकप्रिय सांसद रहे हमारे परमादरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, जोधपुर देहात उत्तर के जिलाध्यक्ष परमादरणीय मनोहर जी पालीवाल साहब, जोधपुर देहात दक्षिण के आदरणीय जिलाध्यक्ष जगराम जी बिश्नोई साहब, आप सभी यहाँ पर विराजमान यशस्वी नेतागण विराजमान हैं, आप सभी लोग मातृशक्ति विराजमान है। आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत आ रही है कि जिन्होंने अपने शासनकाल के अंदर कीर्तिमान, एक प्रकार का प्रतिमान स्थापित किया है। आपने देखा होगा 2014 से पहले चाइना भी घुस करके आ जाता था, 15 किलोमीटर घुसता था, थोड़ा सा बगैर जबान के प्रधानमंत्री थोड़ा सा एक लेटर लिख करके देते थे, 4 किलोमीटर वापस चले जाते थे और 10 किलोमीटर अंदर ही रहते थे। इसी प्रकार से हमारे जम्मू और कश्मीर से लेकर के संपूर्ण भारत के अंदर आतंकवादी कहीं पर भी बम विस्फोट कर सकते थे, परंतु जब से माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और राजनाथ सिंह जी हमारे यहाँ पर रक्षा मंत्री के रूप में दायित्व उनको है। मैं आपको यह निवेदन करता हूं कि राजनाथ सिंह जी का यहाँ इस धरा से विशेष लगाव है। लगभग 250 वर्ष पूर्व बिलड़ा की धरा से, बुचकला के आसपास से, यहीं से उठकर इनके पूर्वज यूपी में जाकर के बसे, तो इस अपने पूर्वजों की धरा से विशेष लगाव होने के कारण वो लगातार उनका दौरा यहाँ पर राजस्थान की धरा पर, विशेष करके जोधपुर के अंदर होता रहा है। आज उनका फिर यहाँ पर पदार्पण हो रहा है। जब उड़ी के अंदर आतंकवादियों ने हमारे सेना सैनिकों के ऊपर हमला किया और कुछ हमारे सैनिक काल कवलित हुए, शहीद हुए, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका बदला हम लेंगे, और अमावस्या की वो गुप्त अंधेरी रात माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व के अंदर हमारे जवान आतंकवादियों के कैंप तक पहुंचे, पाकिस्तान की धरा में जाकर के 40 किलोमीटर अंदर जाकर के उनके कैंप को ध्वस्त करके उनके आतंकवादियों को मार करके 50 से अधिक लोगों को, आतंकियों को मार करके सुरक्षित वापस लौट आए और एक कांटा भी उनकी पैरों के अंदर नहीं चुभा। इस प्रकार का नेतृत्व प्रदान करने वाले हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहां पर पधार रहे हैं। इसी प्रकार से कश्मीर के अंदर हमारे सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर
जब हमला हुआ 40 से 42 लोग हमारे हमारे सैनिक शहीद हुए, उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत महंगा पड़ेगा पाकिस्तान को। वो कोशिश तो कर रहे थे, उनको उनको इंतजार था कि भी जमीन के रास्ते से आएंगे, परंतु माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारे राजनाथ सिंह जी के आदेश से हमारी वायु सेना ने जाकर के उनके आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त किया। और एक बार तो पाकिस्तान ने बोला हमारे कुछ नहीं हुआ, पर जब वहाँ के नक्शा, वहाँ के फोटोज आने लगे, सोशल मीडिया पर आने लगे, तो उन्होंने स्वीकारा कि हमारे से यहाँ पर हमला हुआ है। ये भारत एक तीसरा देश है, दुनिया के अंदर तीसरा देश है जो जहाँ से भी भारत के विरुद्ध में षड्यंत्र होता है वहाँ पर जाकर के और अपने दुश्मनों को मार करके आता है। पहला राष्ट्र अमेरिका, दूसरा इजराइल और तीसरा भारतवर्ष नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर इस प्रकार की मिसाल कायम करने वाला हमारे रक्षा मंत्री जी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बहेगी कहने वाले, परंतु जब धारा 370 हटी और कहते थे यहाँ पर हमारे तिरंगे को पैरों के नीचे रौंदा जाता था, कश्मीर के अंदर लाल चौक के अंदर तिरंगा फहराने के लिए, हम आपने फोटो भी देखा होगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का अपने जवानी के समय में उन्होंने जाकर के वहाँ पर फहराया था, परंतु वो लंबे समय तक वहाँ पर फहरा नहीं सकता था, वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे। ऐसी परिस्थिति में यहाँ से वहाँ से जब धारा 370 हटी और जब उन्होंने कहा ये धारा 370 कैसे हट सकती है कश्मीर, तो माननीय अमित शाह जी ने यह कहा कि आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि पीओके हमारा मुल्क, हमारा देश नहीं है, भारत पीओके भी हमारा देश है, हमारा ही हिस्सा है। और इस प्रकार से धारा 370 के जब हटने के बाद में आतंकवाद को जब कुचला गया और आज गौरव से तिरंगा लाल चौक के अंदर फहरा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब ये कहा कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान, ये नहीं चलेंगे, और इस बात के लिए उन्होंने शहादत दी जाकर के कश्मीर के अंदर जाने वाले को वीजा लेकर के जाना पड़ता था। इस प्रकार का कुशासन कांग्रेस सरकार ने हमारे देश को देकर के गए थे, परंतु उन्होंने अपनी शहादत दी और हमने संकल्प लिया, भारतीय जनता पार्टी ने, तत्कालीन जनसंघ ने संकल्प लिया कि हम धारा 370 को हटाएंगे। उन्होंने ये भी कहा, हमारे ऊपर तंज कसा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे परंतु तारीख नहीं बताएंगे, परंतु आपको मंदिर भी वहां पर बन रहा है और तारीख का भी ऐलान हो गया है। 22 जनवरी 2024 को वहां पर मंदिर का भव्य लोकार्पण होने जा रहा है। आप और हम सब के लिए, हमारे सनातन संस्कृति के लिए बहुत गर्व की बात है। दुनिया भर के आपने वो भी दृश्य देखा होगा, माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में वो भी दृश्य देखा होगा जब पाकिस्तानी, जब चाइना के सैनिक पिटते, कुटते, रोते, भागते हुए आपने देखा होगा, वो दृश्य भी आप देखा होगा। आज चाइना की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो एक कदम भी हमारी हिंदुस्तान की धरा पर रखे, और वो भी राज था पंडित नेहरू के समय में, जो सफेद कबूतर, शांति के कबूतर उड़ाया करते थे, परंतु यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जो ये सीमाएं हैं ये माँ के वस्त्र के समान है, इनके कोई हाथ लगा देगा तो उस हाथ को हम काट करके रख देंगे। और इस प्रकार से चाइना को भी सबक सिखा करके रख दिया। इस प्रकार का नेतृत्व किसी भी देश का होता है बंधुओं, दुनिया को झुकाने वाला चाहिए। दुनिया झुकती है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, जब अब इन दिनों में विदेश का दौरा किया, अमेरिका का दौरा किया,
और अमेरिकी संसद के अंदर दूसरी बार अपना उद्बोधन देने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जब विदेश में जब वो जाते हैं तो क्या होता है, विदेश में जाते हैं तो वहां पर हजारों की संख्या में लोग भारत माता के जयकारे के साथ में। और बंधुओं, ये जो आज हमारे बीच में जो आदरणीय राजनाथ सिंह जी पर पधार रहे हैं, राजस्थान की ये गई गुजरी सरकार, ये कुशासन देने वाली सरकार, तड़पती कराती बेटियों को आवाज देने के लिए, जनता को आवाज देने के लिए, उनकी मुखर आवाज बनने के लिए माननीय राजनाथ सिंह जी आप और हमारे बीच में इस बालेश्वर की धन्य धरा पर आ रहे हैं। हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। बंधुओं, हमारे समय में पिछले कार्यकाल में, वसुंधरा जी के कार्यकाल में अनेक ऐसी योजनाएं थी जिनको हमने लागू किया, परंतु इनको वो योजनाएं भाई नहीं, वो जनता के हित की योजनाएं थी। आपने देखा होगा नगर पालिका क्षेत्र के अंदर अन्नपूर्णा योजना थी, अन्नपूर्णा रसोई। आपने यहाँ पर अन्नपूर्णा रसोई की गाड़ी खड़ी हुई देखी थी। 5 रुपये और 8 रुपये के अंदर आपको भोजन और कलेवा मिलता था, परंतु इन्होंने आते ही वो आम जनता का, गरीब का निवाला छीन करके खुद खा गए। 4 साल बाद में आज अन्नपूर्णा देवी के नाम से इनको एलर्जी है। इन्होंने अपनी देवी इंदिरा के नाम से इंदिरा रसोई नाम के शुरू किया है, परंतु इंदिरा रसोई कहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। कोई भी कहीं पर आपने देखी और आपने एक और भी लिया हो तो बता दीजिए। तो इसी प्रकार से पिछले कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आपके हर पंचायत में गौरव पथ बना था। सीसी रोड 50 से 60 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड बनी थी। आज इन्होंने गांवों की शुद्ध लेनी बंद कर दी। 18,000 गांव बगैर बिजली के थे। उन 18,000 गांव में दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत हर घर में बिजली देने का काम किया। चाहे 50 खंबे लगे, चाहे 100 खंबे लगे, एक टोकन मनी सिर्फ 500 रुपए के अंदर 50 से 100 खंबे तक अगर लग जाते हैं आपको बिजली दी। जब ये सुविधाएं हो जाती है व्यक्ति भूल जाता है, परंतु धोरों और टिब्बों और पहाड़ों के अंदर बिजली सप्लाई करने वाला ये पहला कार्यकाल होगा माननीय नरेंद्र मोदी जी का। बंधुओं, आपने देखा होगा पिछले कार्यकाल में मेरे आग्रह से हमारे प्रभारी वासुदेव जी देवनानी शिक्षा मंत्री थे। हम सभी ने आग्रह किया कि किसी भी मंदिर के अंदर नीले कपड़े पहन करके, काले कपड़े पहन करके कभी कोई पूजा होती है क्या? कभी आपने कोई पूजा करते हुए नीले कपड़े पहन करके पूजा करते हुए देखा है क्या? फिर सरस्वती के मंदिर में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को वहां पर बैठा करके और उन्होंने नीले कपड़े वापस पहना दिए। हमने वह पोशाक बदली थी, परंतु इन्होंने वापस वो ही पोशाक की। मैंने इन सभी से आग्रह किया था कि कृपया हमारे वाली पोशाक से आपको एलर्जी है तो दूसरी कर लीजिए, सफेद कर लीजिए, परंतु ईश्वर के लिए नीली पोशाक मत कीजिए। और नीली पोशाक कभी भी नीली पोशाक पहने कोई भी आराधक, कोई भी साधक पूजा करता है तो उसकी पूजा सफल नहीं होती। और इसलिए सरस्वती के प्रांगण में नीली पोशाक नहीं होनी चाहिए, परंतु जो जानबूझ करके इन्होंने वो नीली पोशाक की। इसी प्रकार से कुछ बच गए थे, ये सरकार ने आते ही हमारी दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना बंद कर दी। कुछ लोग अलग हुए, अपने पिताजी से अलग घर बनाया, उनके भी कनेक्शन देना था, परंतु वो कनेक्शन, उस कनेक्शन बाकी बचे हुए कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमको दी, परंतु सौभाग्य योजना का पैसा इन्होंने लौटा दिया। कारण उनको पता है
कि अगर केंद्र का पैसा लगा दिया तो नरेंद्र मोदी जी का केंद्र सरकार का नाम होगा। इनको नरेंद्र मोदी जी से, केंद्र सरकार से ये एलर्जी है, उनका पैसा भी आता तो भी ये नहीं लगाना चाहते। बंधुओं, ये कहते हैं कि हम लोग राहत कैंप लगा रहे हैं, महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं। अरे महंगाई की जननी, आपने वो सुना होगा रोटी कपड़ा और मकान वाली वो एक फिल्म सुनी थी, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। तो इन लोगों ने महंगाई की जननी है कांग्रेस, जो आज 4.5 सालों से आपको तेल के ऊपर, यानी कि आसपास के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये क्षेत्र अपने लगते हैं, यूपी का थोड़ा, तो इन सभी के अंदर हमारे से 10 रुपये सस्ता डीजल और पेट्रोल मिलता, 10 से लेकर के 12 रुपये। आप तो रैंक महंगाई रात की छोड़ दीजिए, आप हमारे डीजल और पेट्रोल को सही कर दीजिए, अपने आप राहत मिल जाएगी। तुम लोगों ने हमारे से 27,000 करोड़ रुपया आम लोगों की जेब से छीना, और अब कह रहे हैं कि 2-4 हजार करोड़ रुपए दे करके कह रहे हैं हम महंगाई में राहत दे रहे हैं। शर्म की बात है बंधुओं, इनके पास में महंगाई राहत के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए और कोई बात नहीं है। मैं आपको निवेदन करता हूं, सभी चीजें इनके पास में है। तपती धूप के अंदर लोगों को खड़ा करना, उनको एक कार्ड देना, उनकी फोटो खिंचवाना, मीटिंग करना, यह सब मेरा आपसे निवेदन है कि अभी सभी रिकॉर्ड तो उनके पास में है ना। आप रसोई गैस की बात करते हैं तो रसोई गैस में 500 रुपये में दे रहे हैं, तो दे दीजिए ना, कौन मना करता है। आप उज्ज्वला गैस वालों को दे रहे, उज्ज्वला गैस का पूरा रिकॉर्ड आपके पास में पड़ा है, फिर क्यों जनता को अब तपती धूप में खड़ा कर रहे हो। उसी प्रकार से 100 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। अरे भाई, ये लोग क्या है, मरते मरते कुछ मांगता है, पेटियां मांगता है। पहले भी इन्होंने वादा किया था ना, इनकी गारंटी का क्या हुआ। इन्होंने कहा था हम 10 दिन के अंदर, 1, 2, 3, 4, 10 दिनों के अंदर किसानों का पूरा कर्जा माफ कर देंगे। क्या कर्जा माफ हुआ? क्या कर्जा माफ हुआ? जब कर्जा माफ, इनके ऊपर विश्वास करे कौन? इनके ऊपर, इनकी बातों के ऊपर विश्वास किया कैसे जाए। 100 यूनिट बिजली माफ करने की बात करते हैं ये, तो 50 वाला पहले भी था 1 साल से, उसको कर देते। वो रिकॉर्ड आपके पास में पड़ा नहीं, क्यों बुला रहे हो आप लोग जनता को इसमें। इसी प्रकार से किसानों को 2000 यूनिट फ्री करने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, वो रिकॉर्ड भी आपके पास में पड़ा है। वसुंधरा जी ने 833 रुपये हर माह उसकी सब्सिडी दी थी, आपने आकर के 3.5-4 साल तक तो वो बंद कर दी, और 4 साल तक बंद कर दी तो कितने खा गए? 40,000 रुपये खा गए। और अब 1 साल में ये कह रहे हैं हम 12,000 रुपये दे रहे हैं, तो 12,000 दे दिए। 12,000 40 में से निकाल लो तो 38,000, अच्छा भैया 28,000 आप और हम के इन जादूगर इसने अपनी जेब में डाल दिए और खा गए अपने लोगों को। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बैठा हुआ इनका एक जनप्रतिनिधि, जिसको बोलते हैं, शर्म आती है जनप्रतिनिधि बोलते भी इनको, वो एक अपने आप को मिनी सीएम समझता है, और जो भी इलीगल कार्य करवाना वो करवाने का प्रयास करता है। इसलिए जनता त्रस्त है। जब किसानों को 2000 यूनिट, 1000 रुपये तो आप पहले से दे रहे हो। पेंशन का रिकॉर्ड, और पेंशन वालों को भी दे रहे कि हमको आपको पेंशन में ज़्यादा दे रहे हैं, तो पेंशन का रिकॉर्ड भी पड़ा है, क्यों बुला रहे हो बुजुर्गों को यहाँ पर। इसी प्रकार से अन्नपूर्णा फूड की बात कर रहे हैं। अरे कोरोना टाइम से लेकर के अब तक प्रधानमंत्री जी ने ये गरीब कल्याण योजना के तहत पूरा का पूरा फ्री में राशन दे दिया है। अब ये ऊपर है जो, तो ये कुछ फूड पैकेट देने की बात कर रहे हैं। तो आपके पास में खाद्य सुरक्षा वाला रिकॉर्ड पड़ा है ना, कौन मना करता? आप दे दीजिए ना, क्यों गोता खिला रहे हो इनको, क्यों घुमा रहे हो गर्मी के अंदर।
तो इनकी देने की कोई मंशा नहीं है। और चिरंजीवी योजना साल भर से इनकी चल रही है, चिरंजीवी चिरंजीवी चिरंजीवी। ये समझते हैं चिरंजीवी के नाम से दोबारा हमारे को जीवन दान मिल जाएगा। जनता समझ चुकी है और जनता के अंदर एक ही मैसेज है कि इस गई गुजरी सरकार को हमेशा के लिए यहाँ से दफा करना है। रिकॉर्ड आपके पास में पड़ा है चिरंजीवी का, फिर क्यों इनको तंग कर रहे हो? इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री जी ने हर घर को नल से जल कलेक्शन देने के लिए हजारों करोड़ 39 करोड़ राजस्थान की सरकार को माननीय गजेंद्र सिंह जी जल शक्ति मंत्री जी ने इनके खाते में डाल दिए, परंतु ये वो पैसा भी नहीं लगाना चाहते। मेरे सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी फलोदी के अंदर 1000 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत करके भेजी है माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने, परंतु इन्होंने 3 बार टेंडर होने के बाद में उनको कैंसिल किया। कारण इसका मैं आपको बताता हूं। इसका कारण यह है कि हमें हमारे हिस्से का पैसा ना डालना पड़े, और जो आएगी इनको पता लग गया। ठीक है, ठीक है, इनको पता लग गया सरकार जाने वाली है और जाती जाती सरकार हम इसके अंदर पैसा नहीं डालेंगे। और नरेंद्र मोदी जी की ये योजना 2024 तक है, पूरी नहीं जो होनी चाहिए। इस बात को लेकर के इन्होंने 3 बार उन टेंडर को कैंसिल किया, और आप और हमको इस प्यासे रहने के लिए मजबूर करने वाली ये सरकार हमेशा हमेशा के लिए जानी चाहिए। ये आह्वान करने के लिए माननीय राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी आपके पास में साथ में आ रहे हैं। क्या आप पूर्ण रूप से तैयार हैं? क्या रक्षा मंत्री जी के उन आह्वान को लिए आप तैयार हैं? तो जोरदार मुट्ठी बंद करके भारत मां का जयकारा बोलेंगे। हाथ ऊपर करो, मुट्ठी बंद करो, जोर से बोलो, भारत माता की।